एक औरत प्यार में पड़ती है तो वो मर्द को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसको वैसे ही ख्याल करेगी, उसको वैसे ही कद्र करेगी, उसको वैसे ही प्यार करेगी। लेकिन जब एक आदमी प्यार में पड़ता है ना तो वो औरत को अपनी बेटी बना के रखता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको दूसरे इंसान से उम्मीद है ना कि वो आपके लिए एक स्टेबल पोजीशन पे हो, एक स्टेबल इनकम पे हो, एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हो, उसका घर अच्छा हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो, वो आपके ऊपर सोना चांदी निछावर कर दे एकदम, तो पहले अपने आप को उतना काबिल बनाओ। कल को अगर लड़के की जॉब चली गई, लड़के को कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो तुमको उतना इंडिपेंडेंट, स्टेबल, इतना अपने आप को लेके होना चाहिए कि भाई तुम ये बोलो कि भाई एक ने ठेका नहीं लिया कमाने का, दोनों की शादी है, दोनों का घर है, दोनों का परिवार है, तो दोनों मिलके कमाओ ना। दूसरा इंसान इज नॉट योर एटीएम, आदमी इज नॉट योर एटीएम जो तुमको कमा के ला के देगा, तुम्हारे कहने वाली पोजीशन पे भी जॉब लग जाएगा, तुम्हारे कहने वाले मॉल्स में तुमको जाके शॉपिंग करवा देगा। अगर आपके सपने हैं तो खुद पूरे करो। और चलो यहाँ पे ना फिर वो हिपोक्रेसी वाली एक बड़ी बात आ जाती है कि वैसे तो लोग कहते हैं डाउरी नहीं होनी चाहिए, दहेज गलत है, दहेज की एक्सपेक्टेशन रखना बड़ा गलत है। पर अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि सामने वाले के पास इतना सो एंड सो, इतना ज़मीन होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन भी फिर गलत है। बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कह रहे हो कि सामने वाला हमसे कोई दहेज की 1 रुपए की भी एक्सपेक्टेशन ना रखे, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, दहेज प्रथा गलत है, हम बिल्कुल मान रहे हैं। पर अगर आप बदले में कहो नहीं हमें तो लड़का ऐसा ही चाहिए जिसके पास इतना पैसा हो, इतनी गाड़ियां हो, इतनी जमीन हो। दहेज लेने वाला कौन होता है? आदमी। दहेज देने वाला कौन होता है? आदमी। लड़की ने तो दिया ही नहीं ना दहेज। लड़की पोजीशन देखती है, लड़की जाके सेलेक्ट करती है कि मुझे ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये बेड, ये सब कुछ चाहिए। लड़की ने तो डिमांड्स ही रखी ना, अपने बाप से भी रखनी है, अपने पति से भी रखनी है, अपने ससुर से भी रखनी है, अपने भाई से भी रखनी है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कौन कर रहा है? बाप पूरा कर रहा है, भाई पूरा कर रहा है, ससुर पूरा कर रहा है, देवर कर रहा है, लड़के ही तो पूरा कर रहे हैं। और दहेज क्यों दिया जाता था? क्योंकि पहले के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने लो होते थे कि लगता था कि भाई ये नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं। आज की डेट में जो कोई मांग के दहेज नहीं लेता है, मांग के लिया जा रहा है तो साफ मना करो, पुलिस में कंप्लेन करो, उसके साथ शादी करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम्हारा बाप, तुम खुशी खुशी दे रहे हो, तुम चाह रहे हो कि भाई मैं तो स्विफ्ट नहीं लूँगी, मैं तो सीधा ऑडी BMW में जाऊँगी, अगर तुम्हारी फरमाइश है कि मेरे को लड़का जो विदाई के टाइम पे लेने आएगा वो एकदम ओपन एयर वाली कार में लेके आएगा या फिर 2 सीटर में लेने आएगा, तुम्हारी अगर डिमांड्स है कि भाई हमको नॉर्मल वेडिंग नहीं करनी है, पैसा बचाना है, कोर्ट वेडिंग नहीं करनी है, तुमको डेस्टिनेशन नहीं करनी है, तुमको महल ही बुक कराने हैं, तो ये किसकी उम्मीदें हैं जो आदमी पूरा कर रहा है? और एक बात याद रखना, जिस लड़के की पोजीशन, पावर, प्रॉपर्टी और पैसा देख के शादी होती है ना, वो लड़का हमेशा लड़कियों को खिलौना समझता है। उसके लिए फिर लड़की भी चीज है जिसको कमोडिटी है, जिसको वो अपनी पावर से लेके आया है। और कहीं ना शायद वो लड़का जिसको लड़की के घर वालों ने मना कर दिया सो रीज़न देके कि ये हमारे लेवल को मैच नहीं कर रहा, शायद वो आपकी बेटी के लिए एक बहुत हसीन ज़िंदगी दे सकता था, उसके लिए हर एफर्ट करता, जो यार इतने सालों से उसका साथ निभा रहा था, वो पूरी ज़िंदगी उसको खुश रखता, उसको सर पे बिठा के रखता। पर अब तुमने यार कमोडिटीज़ देख के भेजा है तो वो भी कमोडिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे आपकी बेटी को। पता है नमित, प्यार में पड़ा हुआ मर्द जो होता है ना, वो आपको सपनों का महल नहीं देता, खुशियों का महल देता है। वो आपकी ख्वाहिशें भले ही पूरी ना कर पाए, लेकिन वो आपके चेहरे से मुस्कान नहीं जाने देगा। वो आपको महफूज रखता है, बिल्कुल एक अपने बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह। वो कहते हैं ना, जब एक औरत प्यार में पड़ती है तो वो मर्द को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसको वैसे ही ख्याल करेगी, उसको वैसे ही कद्र करेगी, उसको वैसे ही प्यार करेगी। लेकिन जब एक आदमी प्यार में पड़ता है ना तो वो औरत को अपनी बेटी बना के रखता है। वो रानी नहीं, राजकुमारी बनाएगा। क्योंकि रानियों को फिर भी समझौते करने पड़ सकते हैं, राजकुमारियां हमेशा पलकों पर सजाई जाती हैं। और मैंने देखा है, आदमी प्यार में जब होते हैं वो खुद को भूल जाते हैं। आज भी अगर मैं सड़क पे चलती हूँ ना, तो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरा पार्टनर है, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे दूसरी साइड पर रखता है जिस तरफ से गाड़ी ना आए। वो कहता है कि मैं जिस तरफ, मैं इधर चलूंगा, जहाँ से गाड़ी आएंगे तुम इस तरफ आओ। मेरा हाथ पकड़, छोटे जेस्चर्स, बहुत छोटे, बिना कहे, अनकहे से कुछ बहुत छोटे जेस्चर्स हैं ये। मेरे खाने पीने से लेके, मेरे पहनने से लेके, मेरी जिंदगी में अगर छोटी छोटी खुशियाँ अगर कोई पूरी कर रहा है तो आदमी तो पूरी कर रहा है ना।
तो मैं कैसे कह दूँ कि आदमी बुरा होता है और हमें आदमी की ज़रूरत